हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। एज यू नो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, राइट। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। इस वीडियो में क्या करेंगे कि कैसे हम किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे किसी से हम चैटिंग कर सकते हैं। इसलिए इसमें लाइव चैटिंग किया हुआ था, लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन है। आपको इसको समझना, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। जहाँ तक हो सके आपको समझने की कोशिश करना। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामने वाला बंदा कहता है हाय, तो मैं इसको रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। सामने वाला कोई बंदा है, उसके बाद मैं इधर से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ हाय। तो मैं कहता हूँ हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, मतलब कैसे मैं आपको मदद कर सकता हूँ आज। तो सामने वाला बंदा कहता है आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद यू एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव क्विकली। मतलब सामने वाला सिंपली ये कह रहा है कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और इम्प्रूव करना चाहता हूँ बहुत जल्दी, क्विकली, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद यू एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव इट क्विकली। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। अच्छा विचार है, अच्छा विचार है, ठीक है। व्हाट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंग्लिश डू यू वांट टू फोकस ऑन। मतलब जो इंग्लिश का एरिया है, किस स्पेसिफिक एरिया अगर कुछ है तो किस पे आप फोकस करना चाहते हैं वो मुझे बताएं, ठीक है। लाइक स्पीकिंग, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो सामने वाला बंदा कहता है आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग टू गेट अ बेटर जॉब इन माई फील्ड। मैं सिर्फ इम्प्रूव करना चाहता हूँ स्पीकिंग स्किल, है ना, स्पीकिंग स्किल टू गेट अ बेटर जॉब, एक बेहतर जॉब पाने के लिए इन माई फील्ड, अपने फील्ड में। ओके, तो मैं कहता हूँ सर्टनली, निश्चित। लेट्स वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश। चलो काम करते हैं आपके स्पोकन इंग्लिश पर इम्प्रूव करने में, ठीक है। वी कैन स्टार्ट विद जनरल कॉन्वर्सेशन। हम शुरू कर सकते हैं जनरल कॉन्वर्सेशन के साथ और डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू योर फील्ड, जो रिलेटेड होगा आपका फील्ड से, ठीक है। उसके बाद है इज़ देयर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एरिया यू वुड लाइक टू फोकस ऑन ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। क्या कोई ऐसी एरिया है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप फोकस करना चाहेंगे, ठीक है, ऑन ड्यूरिंग मतलब कॉन्वर्सेशन के दौरान। सामने वाला कह रहा यस आई हैव ए स्मॉल बिजनेस। मतलब हाँ, मेरे पास एक स्मॉल बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, रिलेटेड टू ग्रोसरीज, जो ग्रोसरीज से रिलेटेड है। दैट आई स्टार्टेड 1 ईयर अगो, जो मैंने शुरू किया था 1 साल पहले। आई हैव बीन वर्किंग वेल, मैं अच्छे से काम करता रहा हूँ। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन की कमी की वजह से, ठीक है, कमी की वजह से या फिर कमी के कारण वी आर अनेबल टू इंक्रीज अवर सेल्स। हम अपना सेल को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हमारा कई सारे जो कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। टू नो अबाउट द ग्रोसरीज, जानने के लिए ग्रोसरीज के बारे में। तो फिर मैं यहाँ इधर से मैं लिखता हूँ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर योर ग्रोसरी बिजनेस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब इम्प्रूव करना अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर योर ग्रोसरी बिजनेस, अपना बिजनेस के लिए, इज़ ए ग्रेट, एक बेहतर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब पहल है, शुरुआत है। ओके, उसके बाद है वी कैन प्रैक्टिस कॉमन फ्रेजेस। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉमन फ्रेजेस एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रोसरीज, प्राइसिंग एंड कस्टमर सर्विस। ओके, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉमन फ्रेजेस एंड क्वेश्चन रिलेटेड, जो होता है किससे रिलेटेड, ग्रोसरीज से, प्राइसिंग एंड कस्टमर सर्विस। ओके, एडिशनली इसके अलावा वी कैन फिगर आउट सिनेरियोज। हम फिगर आउट करेंगे कुछ सिचुएशन सिनेरियोज को यू माइट इनकाउंटर विद इंग्लिश स्पीकिंग कस्टमर्स। आप मतलब शायद आपको इनकाउंटर हो सकता है, मतलब कि आप कम्युनिकेशन के दौरान इनकाउंटर मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट से आप, किसी सर्विस के लिए आप किसी इंसान से बात करते हैं, तो वहाँ उस जगह पे आप इनकाउंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो सामने वाला बंदा कहता है या वेल सेड, आपने सही कहा, या मतलब हाँ आपने सही कहा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद अ कॉमन सिनेरियो। मतलब बहुत अच्छा, चलो शुरू करते हैं कॉमन सिनेरियो, मतलब कॉमन क्वेश्चन से। इमेजिन करो अ कस्टमर आस्किंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन योर स्टोर। मतलब इमेजिन करो कि एक कस्टमर है और पूछ रहा है अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आपका स्टोर में, दुकान में, उसके बारे में पूछता है। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो सामने वाला कह रहा है सर्टनली इफ़ अ कस्टमर आस्क अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ प्रोडक्ट आई कैन से समथिंग लाइक, मतलब इस तरह से कुछ कह सकते हैं, दिस प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम इंडिया, इट्स नॉन फॉर फेयरनेस सोप। ये जाना जाता है फेयरनेस सोप,
फेयरनेस सोप एक मतलब एक साबुन है, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो अबाउट इट, और फिर कहता है क्या और कुछ है जो आप जानना चाहेंगे। तो मैं बस कह देता हूँ दैट्स ऑल। आई हैव अ प्रोडक्ट दैट इज़ फेयरनेस सोप एंड इट्स प्राइस इज़ 99 रुपीज़, और इसका प्राइस कितना है 99 रुपीज़। हाउ कैन आई डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश इन मोर पोलाइट वे। यू कैन डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज फॉलोज। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोडक्ट को इस तरह से, जैसे वी हैव अ फेयरनेस सोप, हमारे पास एक फेयरनेस सोप है प्राइस्ड एट 99 रुपीज़, जिसका प्राइस क्या है 99 रुपीज़। दिस सोप इज़ डिज़ाइन टू इन्हांस योर स्किन्स रेडियंस। यह सोप को मतलब यह साबुन को डिज़ाइन किया गया है आपका स्किन रेडियंस को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। इट्स ए ग्रेट चॉइस, इट्स ए ग्रेट चॉइस फॉर दोज, ये बहुत बढ़िया चॉइस है उन लोगों के लिए जो हु आर लुकिंग टू ऐड, जो ढूंढ रहे हैं ऐड करने के लिए अ टफ ऑफ ग्लो टू देयर स्किन केयर रूटीन, ठीक है। वुड यू लाइक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट। फिर मैं कहता हूँ कि क्या आप और जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो सामने वाला बंदा कहता है यस आई वांट नो मोर, मतलब मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो मोर, ओके। तो मैं कहता हूँ फील फ्री टू आस्क एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू हैव अबाउट द फेयरनेस सोप, मतलब बेझिझक मुझसे पूछ सकते कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू हैव अबाउट द फेयरनेस सोप, जो तुम्हारे पास हो इसके बारे में, ठीक है। फिर सामने वाला बंदा कहता है एज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ इट्स सोप, मतलब इस साबुन की जहाँ तक कीमत की बात है आई कंसीडर इट हाई, मतलब मैं इसे मानता हूँ ज़्यादा है। कुड यू ऑफर सम डिस्काउंट, कुड यू ऑफर सम डिस्काउंट, सामने से कहता है क्या मुझे कुछ ऑफ़र दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सर्टनली आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट द प्राइस, निश्चित मैं समझता हूँ आपका कंसर्न अबाउट द प्राइस के बारे में। वी वैल्यू अवर कस्टमर्स, हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू करते हैं। एंड आई वुड बी हैप्पी टू ऑफर यू अ स्पेशल डिस्काउंट, हाउ अबाउट अ 20% डिस्काउंट ऑन द फेयरनेस सोप। फिर मैं कहता हूँ कैसा रहेगा आपको 20% डिस्काउंट मिले ऑन द फेयरनेस सोप पर, उस साबुन पर। आई होप दिस मेक्स इट मोर अफोर्डेबल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मोर अफोर्डेबल मतलब एक लाइक होगा आपके लिए। लेट मी नो, और मुझे बताइए इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, अगर ये चल जाए तो, मतलब काम कर जाए तो, ठीक है। ओके थैंक्स, सामने लगाता बंदा ओके थैंक्स। मैं कहता हूँ यू आर वेलकम, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस और इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ। फिर मैं मतलब सामने से मैं कहता हूँ यू आर वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन, अगर और भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं, और इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स, अगर और कुछ है जिसके साथ मैं मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो फिर सामने वाला कहता है इफ़ आई परचेज अ बंडल ऑफ योर सोप, मतलब साबुन की बात हो रही है यहाँ पे, सोप नहीं, ठीक है। इफ़ आई परचेज अ बंडल ऑफ योर सोप विल यू गेट इट डिलीवर एट माई डोर। फिर कह रहा है कि अगर मैं एक बंडल ख़रीदता हूँ साबुन का, तो क्या आप मुझे डोर तक के मतलब डिलीवर करवा दोगे। इफ़ यू डू सो, अगर ऐसा आप करते हैं, आई विल परचेज, मैं परचेज करूँगा। फिर मैं रिस्पॉन्स करता हूँ एब्सोल्युटली, वी प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी फॉर आवर वैल्यूड कस्टमर्स। इफ़ यू डिसाइड टू परचेज अ बंडल वी विल इंश्योर इट्स डिलीवर राइट टू योर डोर। प्लीज़ लेट मी नो विच बंडल यू आर इंटरेस्टेड इन एंड वी विल अरेंज द डिलीवरी फॉर यू। अब सामने वाला बंदा कहता है द सोप यू ऑफर्ड मी एट 99 रुपीज़ इज़ ओके फॉर मी टू परचेज विद 1 बंडल। इस सामने वाला कहता है कि जो साबुन आपने ऑफ़र मेरे को किया है 99 रुपीज़ में, जो 99 रुपीज़ के हैं, वो मेरे लिए ओके है, ठीक है फॉर मी, ठीक है, टू परचेज विद 1 बंडल, ख़रीदना एक बंडल के साथ। फिर मैं इधर से लिखता हूँ फैंटास्टिक चॉइस, आई विल मेक श्योर टू इंक्लूड द फेयरनेस सोप in your bundle and we will arrange for a convenient doorstep delivery. Could you please provide me your delivery address and a specific instruction you might have? तो सामने वाला बंदा कहता है the address would be the, मतलब एड्रेस होगी हाउस नंबर 231 मेन स्ट्रीट NH99 नेक्स्ट टू PNB बैंक, जो भी है उन्होंने दिया, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द एड्रेस, वी विल डिस्पैच योर बंडल इंक्लूडिंग द फेयरनेस सोप टू, जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन और प्रेफरेंस फील फ्री टू लेट अस नो, योर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर प्रायोरिटी। मतलब वही बात है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन और भी है तो हमें बताएं, नहीं तो योर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर प्रायोरिटी, हमारा प्राथमिकता है, ठीक है। सामने वाला बंदा कहता है ओके। फिर मैं रिस्पॉन्स करता हूँ इफ़ यू हैव एनी मोर रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस इन द फ्यूचर डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। ओके, मतलब पहुँचने के लिए हेजिटेट मत करना, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। इन्जॉय योर परचेस, अपना परचेस इन्जॉय करिए एंड हैव ए वंडरफुल डे। फिर सामने वाला कहता है
थैंक्स बरी, आई हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट बट देयर इज़ मिसिंग सम आइटम्स इन दैट। फिर कह रहा है कि मैं तो रिसीव कर लिया प्रोडक्ट को, लेकिन कुछ मिसिंग है उसमें। मैं कहता हूँ आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस, प्लीज़ लेट मी नो विच आइटम्स आर मिसिंग फ्रॉम योर ऑर्डर। फिर मैं कहता हूँ मुझे बहुत दुख है असुविधा के लिए, प्लीज़ हमें बताइए किस आइटम, विच आइटम्स आर मिसिंग फ्रॉम योर ऑर्डर, कौन सा आइटम मिसिंग है आपके ऑर्डर में से। एंड आई विल मेक श्योर, मैं सुनिश्चित करूँगा टू एड्रेस दिस इशू, एड्रेस करने के लिए इस इशू को प्रॉम्प्टली, मतलब शीघ्र, तुरंत। योर सेटिस्फैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, आपका सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर सामने वाला कहता है वन सोप इज़ मिसिंग फ्रॉम द ऑर्डर, एक साबुन उसमें से गायब है। वन सोप इज़ मिसिंग फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ आई एम सॉरी टू हियर दैट, सुनकर बहुत बुरा लगा। आई विल लुक इन टू दिस इमीडिएटली, मैं इसे तुरंत जांच करूँगा और इंश्योर करूँगा मिसिंग द सोप इज़ सेंट टू यू, और इंश्योर करके मैं आपको भेज दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, बहुत जल्दी। यहाँ पे विल बी सेंट किया जा सकता है, दैट वुड बी ओके। ओके, उसके बाद है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू आवर अटेंशन, यह हमें अटेंशन में लाने के लिए, ध्यान में लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्न्स और क्वेश्चंस फील फ्री टू लेट मी नो। फिर सामने वाला बंदा कहता है नथिंग, दैट्स फाइन, ओके। फिर मैं कहता हूँ इफ़ यू एवर नीड असिस्टेंस इन द फ्यूचर और हैव एनी अदर क्वेश्चंस डोंट हेजिटेट टू रीच आउट, मतलब कोई भी कभी ज़रूरत पड़े, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, या कोई भी क्वेश्चंस हो तो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट, मतलब हेजिटेट मत करना, हिचकिचाना मत मेरे पास पहुंचने से, ठीक है। सामने वाला बंदा कहता है हे बरी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मिसिंग प्रोडक्ट, मैं अभी भी मिसिंग प्रोडक्ट को वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स बिन अ मंथ, एक महीने हो गए हैं जब से मैं कंप्लेन किया, सिंस आई कंप्लेन अबाउट दैट, जब से मैं कंप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से कहता हूँ आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, मैं क्षमा चाहता हूँ डिले के लिए। एंड आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, और आपका फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। आई विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर इमीडिएटली, मैं तुरंत इसे इन्वेस्टिगेट करूँगा। एंड एक्सपेडाइट, मतलब जल्दी ही डिलीवरी को जो मिसिंग है उसे एक्सपेडाइट कर दूँगा, मतलब भेज दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपका पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग, और मैं आपको मतलब बहुत आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब तारीफ़ करता हूँ, सराहना करता हूँ। सामने से कहता हूँ ठीक है। आई एम कमिटेड टू रिजॉल्विंग, मैं फिर कहता हूँ आई एम कमिटेड टू रिजॉल्विंग दिस इशू प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत, इससे शीघ्र ही कमिटेड कर चुका हूँ रिजॉल्व करने के लिए, मतलब हल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ आई इंश्योर, मैं सुनिश्चित करूँगा कि द मिसिंग सोप, जो मिसिंग सोप है, इस सेंट, जो भेज दिया जाए, और विदाउट फर्दर डिले, और आगे के जो भी डिले ना हो भेज दिया जाए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्न्स और इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट विद यू, प्लीज़ लेट मी नो। फिर सामने वाला बंदा कहता है फाइनली आई हैव रिसीव्ड द मिसिंग प्रोडक्ट एज वेल, मतलब जो मिसिंग प्रोडक्ट है मैं प्राप्त कर चुका हूँ, थैंक्स, धन्यवाद। बट इट हैज़ बिन रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग मेरे लिए रहा है। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ कस्टमर प्रॉपरली, मुझे लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है सही तरीके से कस्टमर का क्वेरी, इशू, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फिर आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर द फ्रस्ट्रेशन एंड इनकन्वीनियंस यू एक्सपीरियंस, मतलब बहुत मुझे दुख है जो फ्रस्ट्रेशन और जो इनकन्वीनियंस, जो असुविधा आपके साथ हुआ, जो आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल, योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल, मतलब आपका जो फीडबैक है बहुत मतलब वैल्यूएबल है। एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, वी विल टेक योर कमेंट्स टू हार्ट एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग आवर सर्विस। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर और डिस्कस, प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। उसके बाद सामने से आता है नो थैंक्स, ओके। तो ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, ओके। इससे कई सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।